नमस्कार, मैं हूं हसन अली और आप देख रहे हैं तैयारी जोन। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बेहद और इम्पोर्टेंट जो विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। तो आपसे आग्रह है और विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ और कमेंट और शेयर जरूर करना न भूलें ताकि मैं जो क्वेश्चन प्रोवाइड करता रहा उस हर एक स्टूडेंट को मिलता रहे। तो चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश की किरण गमन करती है, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, सीधी रेखा में। तो चलिए देखते हैं कैसे गमन करती है। जब प्रकाश विरल माध्यम से मध्य माध्यम में प्रवेश करती है तो विलय हो जाती है, मतलब लुप्त हो जाती है। कहने का मतलब यही था। तो चलिए इसका हो जाएगा कोण आर वह माध्यम में बने होते हैं जो आपतित कोण होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। चलिए प्रकाश का वेग न्यूनतम कैसे होता है पहले उसके बारे में जान लेते हैं। 21 अक्टूबर, चलिए देखते हैं। 21 अक्टूबर 1983 ईस्वी से प्रकाश का वेग माप मीटर सहित अन्य मापों में क्रेडिट किया जाता है। तो चलिए इसका कुछ डिफिनेशन था, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा कांच। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। चलिए देख लेते हैं कौन सा प्रतिबिंब लगा रहता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोटर कार में हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर अवतल दर्पण। क्या कि समतल हो नहीं सकता है, उत्तल हो नहीं सकता है, तो इसका हो जाएगा अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, मतलब कैसा होता है, वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, अकाल्पनिक होता है, या इसमें से सभी होता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा काल्पनिक, वास्तविक नहीं होता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका एसआई मात्रक देख लेते हैं। इसका एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, मतलब कौन से पथ है जो दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। जैसे कोई एक फोकस, मतलब किसी रेखा पर पड़ती है तो वही चित्रों को दर्शाया जाता है। तो क्या दर्शाया जाता है देख लेते हैं। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा विकिरण आरेख, मतलब किरण आरेख। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर सेमी। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। जैसे आप लोग चाहे हम लोग जाते हैं फिल्म देखने 3D, तो 3D की क्षमता होती है, मतलब आकर्षित, मतलब बहुत नज़दीक हम सबों के सामने आता है ताकि लगता है 3D, वो 3D होता है, ये है 2D। तो इसकी क्षमता फोकसांतर होती है 50 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। चलिए ये 3D 4D यही इसी के बारे में कुछ बता देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा +2D। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश की किरण से समूहों को कहते हैं।
चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किरण कुंज। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो चलिए देख लेते हैं ऋणात्मक धनात्मक कौन सी होती है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका होती है धनात्मक। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अवतल लेंस की क्षमता होती है, चलिए इसका देख लेते हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तल लेंस को कहते हैं, चलिए देख लेते हैं, द्वितल लेंस कहते हैं या अपसारी कहते हैं या अभिसारी कहते हैं, तो इसके बारे में कुछ बता देते हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अभिसारी लेंस। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अवतल लेंस को कहते हैं, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा द्वि अपसारी लेंस। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। लेंस जैसे चश्मा उस्मा बनता है, उसके लिए कांच पर जो लेंस बनता है उस पर प्रयोग नहीं किया जाता है, उसके बारे में। जैसे प्लास्टिक पर नहीं बन सकता है, मिट्टी पे नहीं बन सकता है और जल पे नहीं बन सकता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब मिट्टी पर बन सकता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। मतलब वस्तु दर्पण से जो कोई आकार है उससे छोटा मालूम पड़ता है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। जैसे कोई दूरी है और दूर से देखने पर वस्तु के आकार के छोटा दिखाई पड़ता है, प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस दर्पण से वास्तविक बड़ा प्रतिबिंब बनता है। मतलब कोई दर्पण है उससे वास्तविक से बड़ा प्रतिबिंब, मतलब जितना बड़ा है, जैसे कोई एक चिड़िया बैठा हुआ है दूर और वास्तविक से देखने पर बड़ा दिखाई दे रहा है, उसके बारे में कह रहा है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा अवतल। इसका अवतल लगा रहता है। अवतल प्रतिबिंब के द्वारा कोई भी चीज़ को जितना बड़ा है उससे भी बड़ा दिखाई पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, चलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 2। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। चलिए इसके बारे में कुछ बता देते हैं आप सभी को। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। अभिलंब से निकट, इसका आंसर हो जाएगा अभिलंब से निकट। जब कोई जैसे कांच पर किरण पड़ती है तो वास्तविक से मुड़ जाती है। मतलब कोई भी जैसे एक टॉर्च की फोकस अगर कोई कांच पे मारेंगे तो सीधी रेखा में नहीं जाती है, मतलब वह मुड़ जाती है। तो उसी के बारे में ये था क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर तो हो ही गया। इसका आंसर हो जाएगा अभिलंब से निकट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फोटोग्राफिक कैमरा का प्रतिदृश्यक होता है। मतलब दृश्यक क्या होता है, मतलब जो दृश्य दिखाया जाता है, जो दिखाई दृश्य जैसे फिल्म में देखते हैं, फिल्म समय हम लोग देखते हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो चलिए इसका आंसर पहले देख लेते हैं। इसका आंसर जाएगा उत्तल लेंस के द्वारा। जो भी शूट होता है वह उत्तल लेंस के द्वारा शूट किया जाता है, परिदृश्य दिखाई देता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे
हम सभी वाहन चलाने के समय में पीछे का दृश्य देखते हैं। प्रयुक्त दिखाई देता है, मतलब पीछे का दृश्य प्रयुक्त दिखाई देता है कि ताकि कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे घूमने के लिए, मतलब राइट या लेफ्ट घूमने के लिए ही कांच का प्रयोग किया जाता है, मतलब देखने का। तो उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं पहले। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण लगा रहता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका, उत्तल लेंस लगा रहता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम सभी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्र त्रिज्या क्या होगी? चलिए, एक फोकस दूरी दूरी 10 सेंटीमीटर है, cm सेंटीमीटर, उसकी वक्र त्रिज्या क्या होगी? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, मतलब इसका 10 गुने 2 बराबर 20 सेंटीमीटर। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर देख लेते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, मतलब दो कोण बना हुआ है, जैसे ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ये कोण बना हुआ है। ये जो सी है, इसके बीच की कोण को क्या कहते हैं? जैसे एंगल कि कोण को क्या कहते हैं? तो चलिए देख लेते हैं इसको क्या कहते हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा निर्गत कोण, मतलब दोनों के बीच का बना कोण, उसे निर्गत कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा प्रयोग होता है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका हो जाएगा उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर डी आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? चलिए इसका, किस लेंस के द्वारा काल्पनिक, जो अभी चल रहा है, काल्पनिक चित्र बनता है, किस लेंस के द्वारा, मतलब जो काल्पनिक। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस के द्वारा कोई भी काल्पनिक प्रतिबिंब उतारा जाता है, कोई भी काल्पनिक प्रतिबिंब उतारा जाता है अवतल लेंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, मतलब इससे नियम से कौन सा निर्धारित होता है? तो चलिए इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा होगा। चलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आपतन कोण परावर्तन कोण, इसका आंसर हो जाएगा आपतन कोण परावर्तन कोण। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, मतलब जो भी काल्पनिक, जो पहले हम, इससे पहले हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन में देखे हुए थे, मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब उतारा जाता है, मतलब कैसे। तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है, मतलब कैसा बनता है, उल्टा या सीधा? काल्पनिक प्रतिबिंब जो उतारा जाता है वो कैसा बनता है, मतलब उल्टा, सीधा या दोनों तरह। तो चलिए इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सीधा, मतलब जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, जैसा किसी हम लोग कैमरा से यूज करते हैं, जैसे फ़ोटो खींचने के लिए अपना जो सेल्फी लेते हैं, तो काल्पनिक और सीधा बनता है, मतलब जो शूट कर रहे हैं वही दिखाई पड़ता है, जो शूट कर रहे हैं वही काल्पनिक प्रतिबिंब है, मतलब अभी जो है वही, जैसे कैमरा के द्वारा शूट किया गया कोई भी मूवी, फिल्म या अपना खींचा हुआ फ़ोटो वह सीधा बनता है, इसलिए काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में कौन सी फोकस संख्या कितनी होती है, मतलब कोई भी फोकस करते हैं तो उसकी क्षमता बताना। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा
1। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्च लाइट का परावर्तन सतह होता है। इस सर्च लाइट नहीं हो जाए, टॉर्च लाइट होना चाहिए। क्वेश्चन गलती से टाइप हो गया है, तो चलिए कोई बात नहीं है। तो इसके बारे में जान लेते हैं, इसका कौन सा मतलब ऑप्शन होगा आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर देख लेते हैं इसका। चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका अवतल, जो बनता है इसका अवतल बनता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जैसे दाढ़ी बना रहे हैं ताकि समतल, तो इसका पहले आंसर देख लेते हैं। इसका हो जाएगा अवतल, जो दाढ़ी बनाने में प्रयुक्त होता है, जो एक समान दिखाई देता है। जैसे हम सभी दाढ़ी बनवाने जाते हैं तो आईना, जो कांच होता है, उसमें एक समान चित्र दिखाई पड़ता है, ताकि दाढ़ी बनाने वाले को मतलब कोई तरह की दिक्कत नहीं होती है। नहीं तो अगर अवतल लेंस अगर नहीं बनता तो वो आईना में दिखाई देता दूसरा, ऊंच नीच होने के कारण भी कट सकता था। इसीलिए इसका दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कमेंट और शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी क्वेश्चन प्रोवाइड होता रहे। चलिए धन्यवाद, गुड बाय।